क्या उम्र है आप? मैं 20 का हूँ। 18 साल। मेरी 18। 18। वोटर कार्ड बन गया आपका? हाँ, वोटर आईडी कार्ड बन गया। हाँ जी, बन चुका है। वोटर कार्ड तो बन गया। हाँ जी। तो आप पहली बार वोट देने जा रहे हो, मुझे ये बताइए क्या मुद्दे हैं, किस वजह से आप वोट देने जा रहे हो? वोट तो यही सोच के दिया है ताकि चीज़ें सुधरें, बीजेपी को वोट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्टूडेंट मेरे को एजुकेशन ज़्यादा देखना पड़ेगा। मतलब एजुकेशन को थोड़ा बढ़ाया जाए, मतलब और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ डाली जाए, या सैलरी से रिलेटेड मतलब और वैकेंसीज निकले उससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान दें इस पे। तो पहली बार वोट देने जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? उत्साह है? येस ऑफ कोर्स, क्योंकि जिसको मेरे को बहुत टाइम सपोर्ट करना था उतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, बट माई होल फैमिली वो सपोर्टिंग देम। और बीजेपी फ्रॉम ऑल द टाइम, मेरी पूरी फैमिली स्टार्टिंग से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो अभी भी बीजेपी ही रहेगा। मुद्दा तो एक तो यूथ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और उस हिसाब से देख के बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो अभी इतने सालों में नहीं हुआ 75 ईयर्स में, वो बीजेपी ने 10 ईयर्स में कर दिया है। पहला मुद्दा तो गरीबी है, देश की गरीबी, और एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सही हो जाए, और एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आता है स्टूडेंट के लिए, तो वही सब। ऐसे मुद्दों को, जो आपने एजुकेशन भी बताया, कहीं ना कहीं गर्ल्स की सुरक्षा को भी लेकर होगा, तो इन मुद्दों को कौन सी सरकार पूरा कर सकती है? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है अभी तक। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जो बीजेपी ने निकाली थी, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, स्कूल के बच्चों को पता है, क्योंकि हमारे में गर्ल एजुकेशन के लिए उन्होंने शिक्षा करके और सर्वांग कुछ हमारे बनवाए थे, जिसमें 12th में थी, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के पास पहले ही हमारे पहुंच जाएंगे कि यूनिवर्सिटी हमें कांटेक्ट कर सके, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो स्कीम्स भी बीजेपी ने ही निकाली थी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि गर्ल एजुकेशन के लिए उन्होंने पहले से किया। और ऐसा भी था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो उन्होंने उनके लिए भी स्कीम्स निकाली थी एजुकेशन के लिए, कि सिंगल गर्ल है तो फिर उनको एक्स्ट्रा कुछ वो मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे कि उनके लिए सीट्स अलॉट करी जाएंगी। तो एजुकेशन के मामले में भी बीजेपी कर रही है। हमारे जो कंट्री है वो ठीक अभी मतलब जो उसको होस्ट कर रहा है, लीडर जो बीजेपी है, वो अच्छा कर रहा है, तो वो आगे करता रहे। हमारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें वो सारी ठीक हो रही हैं, वही चाह रहे हैं और कुछ नहीं। इससे पहले बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, अभी तक जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी हैं, टेररिज्म क्या बढ़ा हुआ है। बट अभी जैसे देखोगे तो स्कूलों में ईमेल गया था कि बम से उड़ा दिया जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो ये फ़र्क है पहले और अब में। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे मोदी सरकार पूरा कर सकती है? हाँ जी, पूरा। अभी आप देखें ना, इतनी चीज़ें डेवलप करी हैं मोदी सरकार ने। जीडीपी कहाँ नीचे थी और अब इतनी ऊपर आ गई है, और उन्होंने वो इंश्योर करा है कि वो जीडीपी को 3rd पे लेके जाएंगे, टॉप 3 पे। तो उसमें जाहिर सी बात है एजुकेशन भी अच्छी होगी और हॉस्पिटैलिटी, वो सब बढ़ेगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी तक इंडिया से पहले मतलब जैसे कांग्रेस था या कोई भी था, वो अभी तक चीज़ें नहीं हुई थी कि वोट हम लोग दे रहे थे, बट हमारे को कोई भी देश और भी G20 में हम लोग नहीं आते थे। हमारे इंडिया में कभी G20 नहीं हुआ, बट जैसे इस बार बीजेपी थी, G20 हमारे यहाँ होस्ट हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने अगर कंट्री में G20 होस्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग बात करते हैं कि आज तक कभी भी किसी और कंट्री ने हम लोगों से एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी क्रूज़ वगैरह नहीं लिए थे, और जब से बीजेपी आई है तो इन चीज़ों में हमारे देशों से भी चीज़ें इंपोर्ट होने लगी हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब से मोदी जी आए तब से उन्होंने इंडिया को कम से कम वो डेवलप आगे लेके जा रहे हैं हर जगह। पहले के टाइम पे मोदी जी से पहले फॉरेन कंट्रीज़ में इतना हमें एक्सपोजर नहीं मिला था जितना मोदी जी के आने के बाद मिला। बाकी कंट्रीज से ज़्यादा फ्रेंडली हुए हम लोग। बाकी कंट्रीज़ में इंडिया ने ज़्यादा काम करना चालू किया। इंडिया हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी आगे ले रही है, तो मोदी जी के बाद ही हुआ है ये सब कुछ। सबसे पहले सफाई, हमारे यहाँ सफाई नहीं होती जल्दी, और जो इस सरकार में जो भी सफाई वगैरह हुई है और जो बाकी काम रह गए, हम चाहते हैं कि वो भी पूरे हो जल्दी से जल्दी, इसलिए हम दोबारा देना चाहते हैं वोट। और हमारे फैमिली मेम्बर भी सब देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कि प्राइवेट सेक्टर में आती है, ये भी आनी चाहिए उस सरकारी सेक्टर में, जिससे ये लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, अंदर ही अंदर खा लेते हैं सब कुछ, ये सब बंद हो। राहुल गांधी को आप कैसे? वो सोचते हैं कि मैं एससी को अगर इनके लिए बोलूँगा अच्छा तो फिर वो करेंगे। तुम, और वो मोदी जी के लिए बुरा बोलते हैं ऑफ कोर्स। तुम किसी दूसरे को बुरा दिखा के तुम खुद को अच्छा बना रहे हो, वो भी सही नहीं है चीज़। तुम अपनी क्वालिटीज़ दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो और सच्ची चीज़ करके दिखाओ, तब मानेंगे। मोदी जी ने खुद करके दिखाया था, राहुल गांधी ने कुछ करके नहीं दिखाया, वो सिर्फ दूसरों की बुराई करते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं दूसरे को कैसे नीचा दिखा के मैं खुद को ऊपर करूँ। उन्होंने खुद से काम नहीं दिखाया कि अच्छा ठीक है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सब नहीं दिखाया। एटलीस्ट तुम प्रोमिस भी कर रहे हो तो प्रोमिस दिखाओ। तुम दूसरे को ये करके कि नहीं ये तो बुरा है, ये इससे मैं अच्छा हूँ, ऐसे करके मत दिखाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमने उनके न्यूज़ वगैरह में भी देखा है कि वो मोदी जी को ऐसे बोल रहे होंगे कि मोदी जी ऐसे है, ये तो ऐसे है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको नहीं पता। लेकिन आप दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को मत बढ़ाओ, आप अपनी चीज़ें दिखाओ। उपयुक्त नेता तो मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद योगी जी, वही उपयुक्त नेता है। बाकी सब तो आप देख लीजिए ना, वो संगठन बना लिया उन्होंने, तो सोच लिया कि वो अब हारेंगे, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं है अब।
मोदी जी की डेवलपमेंट उन्होंने देख लिया, मोदी जी कितना डेवलप कर रहे हैं, इंडिया को ग्रोथ कर रहे हैं, हिंदुज़म को वो कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, तो बस वही